अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूनिटी गेम डेवलपमेंट सीरीज़। पिछली वीडियो में हमने एक बेसिक सा प्रोग्राम लिखा था सी शार्प के अंदर, जिसमें हम एक हेलो वर्ल्ड टाइप करा रहे थे कंसोल के ऊपर। इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं उसका पहले लॉजिक समझ लेते हैं, फिर हम कोड की तरफ चलेंगे। तो वेरिएबल, अगर हम इसके नाम पे जाएँ तो वेरिएबल यानी कि समथिंग दैट कैन चेंज। प्रोग्रामिंग की टर्मिनोलॉजी में देखा जाए तो कोई ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू रन टाइम पे, कोड जब रन हो रहा हो, एग्जीक्यूट हो रहा हो, उस टाइम पे अगर किसी चीज़ की वैल्यू चेंज हो रही है तो वो वेरिएबल है। अब अगर हम इसको एग्जांपल के तौर पे देखें तो आप सपोज़ करें कि आपके पास कोई एक बॉक्स है, एम्प्टी बॉक्स, और उस पे कोई लेबल लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल शूज़। इस बॉक्स में सिर्फ शूज़ ऐड हो सकते हैं। वो बॉक्स आपका वेरिएबल है, उसके अंदर जो वैल्यू जा रही है वो हम उस वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं बेसिकली। और हम एक, अगर शूज़ का बॉक्स है तो उसमें सिर्फ शूज़ ही जाएंगे, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल टॉयज़ का बॉक्स है तो उसमें सिर्फ टॉयज़ ही जाएंगे। तो वेरिएबल्स अकेले काम नहीं आते, वेरिएबल्स के साथ हमारे साथ डाटा टाइप्स यूज़ होते हैं। डाटा टाइप्स यानी डाटा की टाइप। अब प्रोग्रामिंग के अंदर, किसी भी लैंग्वेज के अंदर मोस्टली 4 मेन इंपॉर्टेंट जो हमारे डाटा टाइप्स हैं वो यूज़ होते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास इंटीजर होता है। इंटीजर यानी कि कोई नंबर 1 2 3 4 -1 -2 आपका जो होल नंबर है बेसिकली। उसके बाद हमारे पास आते हैं फ्लोट या डबल। अगर हमने कंप्यूटर के मेमोरी के अंदर हमने फ्लोटिंग पॉइंट यानी कि डेसिमल नंबर्स हमने रिप्रेजेंट करने हैं तो उसके लिए हम फ्लोट या डबल यूज़ करेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास स्ट्रिंग्स आ जाती हैं। स्ट्रिंग यानी किसी चीज़ का नाम, अगर हमने वो रिप्रेजेंट करना है तो हम स्ट्रिंग का वेरिएबल डाटा टाइप यूज़ करेंगे। और नंबर 4 पे हमारे पास आता है बूलियन, यानी कि बूलियन एक ऐसा डाटा टाइप है जिसकी वैल्यू या तो येस हो सकती है, या तो नो, या तो 1, या तो 0 बेसिकली। तो अब हम विजुअल स्टूडियो पे दोबारा आ जाते हैं और हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो लास्ट टाइम जब हमने छोड़ा था, वीडियो छोड़ी थी, तो हमारे पास एक कंसोल की सिंपल सी ऐप थी जिसमें हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा रहे थे। हम इसको रिमूव कर देते हैं। अब वेरिएबल्स को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे सिंपल हमारा एक डाटा टाइप इंट। अब वेरिएबल, सबसे पहले हम डाटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे। अगर हमने उस बॉक्स के ऊपर जो लेबल चिपकाया है उस लेबल का नाम क्या है, तो हम इसको लिख देते हैं माई एज, मेरी एज क्या है। अब इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करने के लिए हम इक्वल्स यानी असाइन, इक्वल यानी किसी चीज़ में ऐड करो, उस बॉक्स के अंदर कुछ डाल दो, वो हम कर देते हैं कि 24। अब लाइन लिखने के बाद आपने ये चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि आपने एक सेमीकोलन डालना है। जिस तरह इंग्लिश ग्रामर के अंदर आप फुल स्टॉप डालते हो स्पेसिफाई करने के लिए कि हाँ यहाँ पे सेंटेंस एंड हो रहा है, बिल्कुल उसी तरह आप प्रोग्रामिंग में जब कोई स्टेटमेंट लिखते हो, कोई लाइन लिखते हो, उसको एंड करने के लिए आप सेमीकोलन डालते हो। इसको हम प्रिंट कराते हैं बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराया था। तो हम लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन। और अब हमसे ये एक वेरिएबल मांग रहा है या कोई कांस्टेंट चीज़ मांग रहा है, तो हम वेरिएबल अपनी प्रोवाइड कर देते हैं माई एज। और हम जब यहाँ से इसको सेव करके रन करेंगे तो हमारे पास एक विंडो कंसोल की दोबारा ओपन होगी और हमारे पास 24 यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। उसके बाद स्ट्रिंग्स वेरिएबल की बात हम करते हैं, तो हम लिखते हैं स्ट्रिंग माई नेम, और अपना नाम जो है मैं लिख देता हूँ दानियाल। अब स्ट्रिंग वेरिएबल में आपने एक चीज़ याद रखनी है कि हमेशा कोटेशन के अंदर आएगी। अगर कोटेशन के अंदर हम नहीं लिखते और हम सेव करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको पता है कि ये रेड लाइन आ गई। कंपाइलर जो है सी शार्प का, वो मुझे कह रहा है कि दानियाल हम एग्जिस्ट ही नहीं करता, हम इस स्ट्रिंग में ऐड बेसिकली नहीं कर पा रहे, तो हमें इसलिए हमें कोटेशन मार्क में ही डालना है। और दोबारा से इसको राइट कर लेते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन माई नेम। और अब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास दानियाल भी प्रिंट हो गया हमारे पास कंसोल के अंदर। फ्लोट वेरिएबल की बात करते हैं, तो फ्लोट, और हम लिखते हैं परसेंटेज। किसी सब्जेक्ट में आपकी क्या परसेंटेज आई, हम कहते हैं 85। अब फ्लोट के अंदर हम यूज़ करते हैं पॉइंट, यानी कि डॉट, आपका जो फुल स्टॉप है 85.4। और फ्लोट वेरिएबल्स को एंड करने के लिए हम आगे डालते हैं एफ। एफ यानी कि फ्लोट। हम अगर एफ नहीं डालेंगे तो ये बेसिकली हमें एक एरर थ्रो कर देता है कि भाई ये वैलिड ही नहीं है। इसके बाद हमने एफ ऐड किया और हम दोबारा से करते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन परसेंटेज, रन करते हैं कोड को, और हमारे पास 85.4 यहाँ पे डिस्प्ले आ गया है। अब लास्ट वेरिएबल जो डाटा टाइप है, हम उसके बारे में बात करते हैं बूलियन। बूलियन को लिखने के लिए हम लिखते हैं बूल, और हम कह देते हैं इज़ मैरिड, येस और नो। येस और नो, ट्रू और फॉल्स, इसमें हम वैल्यूज सिर्फ ऐड कर सकते हैं। अगर मैं इसको 1 2 3 ऐड करने की कोशिश करूँगा तो ये मुझे अलाउ नहीं करेगा, मुझे कहेगा कि ये एरर आ रहा है। तो हम यहाँ पे फॉल्स कर देते हैं और हम इसको भी प्रिंट कर देते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन इज मैरिड।
इसको दोबारा रन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे फॉल्स प्रिंट हो गया है। तो इस वीडियो के अंदर हमने वेरिएबल्स के बारे में देखा। हमने वेरिएबल्स के साथ जो डाटा टाइप्स यूज़ होती हैं, इंटीजर्स, फ्लोट, बूलियन और हमारे पास स्ट्रिंग्स वेरिएबल हैं, वो हमने देखे कि कैसे काम करते हैं, उनको यूज़ कैसे करते हैं प्रोग्रामिंग सी शार्प में प्रोग्राम लिखने के लिए। अगली वीडियो में हम ऑपरेटर्स के बारे में देखेंगे। तो चलते मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।